नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, दो चार्ट के एनालिसिस करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पहला चार्ट जो इस सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ पे सामने आप देखेंगे करारो इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। और करारो इंडिया का चार्ट ये मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, हम लोग किसी भी तेज़ी को जब शुरुआत होती है तो हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं और कब हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिला है। लिस्टिंग, ये हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है। और जैसे हाल ही की लिस्टिंग के कोई भी स्टॉक देखिए, ज़्यादातर यानी 90% स्टॉक में जब ये प्राइस लिस्ट होता है उसके बाद एक करेक्शन देता है। यानी कि अगर कोई भी प्राइस, मान लीजिए 300 का इशू प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे 300 का इशू प्राइस है और वो वहाँ पे 500-600 के आसपास लिस्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये 500 के पास लिस्ट हुआ ना, तो इसका जो इशू प्राइस यानी बेस प्राइस जो है, ये इस प्राइस के आसपास ज़रूर आता है एक बार करेक्शन करके। 90% आईपीओ में हमने देखा हुआ है। आप चाहे तो पिछले जितने भी आईपीओ आए हैं उन सारे चार्ट को आप एक बार देख लीजिए। देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईपीओ में ये क्यों कह रहा हूँ और कैसे ये होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप एक जोन ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक आपने समझ लिया। अब एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे अगर आप सिंपल चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक बड़ी कैंडल। अब ये इतनी बड़ी कैंडल आई है तो इसमें वॉल्यूम भी होगा, और ये वॉल्यूम होगा तो अब ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुँची, तो यानी कि ये चार्ट हमें दिखाता है कि तेज़ी के संकेत इसमें नज़र आते हैं। लेकिन अब इसमें बाइंग सेलिंग का क्या सिनेरियो होता है, यानी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो जोन बनी हुई है ना, ये मल्टीपल जोन है और ये बड़ी टाइम की जोन है, लॉन्ग टाइम यहाँ पे बिताया हुआ है। और ये अच्छा खासा आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद अब ये यहाँ से देखिए कर्व बना के ये चला है। अब ये अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिता दिया है। अब इसके बाद देखिए, अब ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुंचा, तो यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे देखिए, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिला था, ये देखिए नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो यहीं पे देखिए, अगर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इसी लेवल के पास है, यानी ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये प्राइस इसके पास गया, फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट दोबारा कोशिश किया और यहाँ से फिर करेक्शन हो गया और नीचे ये बॉटम के पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब ये हायर हाई और हायर लो बनना शुरू हो गए। देखिए अब ये प्रीवियस का ये लो लगा हुआ है, सेकेंड लो ये लगा। अब उसके बाद ये देखिए, ये कैंडलें ये प्रीवियस लो को अब ब्रेक नहीं कर रही हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जो लो लगा तो इन लो को भी ये सस्टेन कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये टाइम बिता के धीरे से ये ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुँचा है। लेकिन इसके यहाँ पहुँचने का रीज़न है, अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए यहाँ पे कूद के बाइंग करने का मतलब है कि हम यहाँ पे हमारा नुकसान ही होने वाला है और हमें ये प्राइस कभी भी यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं और ये नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि ये जोन हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलती है कि जब तक ये अगर कन्फर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ले लेंगे, चलती हुई गाड़ी में बैठेंगे, कहीं से ये करेक्शन एक बार ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना, वो सेलर आपको एक बार कंफ्यूज करेंगे ज़रूर और इसे एक बार कोशिश तो ज़रूर करेंगे नीचे लाने के लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये जोन को ये ऊपर की तरफ, अभी तो देखिए ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ गया, ये क्लोजिंग लेवल पे भी अच्छे खासा क्लोज किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हायर बेसिस पे, यानी जो इस जोन का हाई लगा हुआ है, इस लेवल के आसपास भी ये जाके नीचे की तरफ आके यहाँ पे 506 के आसपास की क्लोजिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या करे, यहाँ पे धीरे से ये करेक्ट होगा और ऐसे प्राइस एक्शन बनाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको करना ये है कि यहाँ पे अब 2-3 दिन कंसोलिडेट कर ले, 1 दिन 2 दिन जो भी है कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेट करे, छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बनाए और उसके बाद ये ब्रेकआउट करे। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, अगर ये ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से करेक्शन जरूर आएगा। तो ये हम लोग इस लेवल पे, यानी इस बॉटम पे, यानी जो पहले जो सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये लेवल पे जब आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की तरह देख के, पहले अभी रेजिस्टेंस था तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा और इस लेवल पे हमें यहाँ पे बाइंग के अच्छे खासे एक मौके देख सकते हैं। लेकिन ये चलती गाड़ी अगर हम लोग पकड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। तो आप ये जोन पे नज़र बना के रखिए, जब ये इसके ऊपर निकलेगा। अब यहाँ पे चलती गाड़ी में बैठना तो ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा ना, तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी। इसमें 3 ही सिनारियो हो सकते हैं, या तो यहाँ से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आए और फिर ये ब्रेक करे, यानी कि प्राइस एक्शन बनाए, जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ उनका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन मिल जाए और वो नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे नई बाइंग शुरू होगी तो बाई कर लेंगे। अदरवाइज दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे टाइम बिता ले,
ये टाइम बिता ले, यहाँ पे एक जोन बना, इनसाइड बार कैंडल बना और ये ऊपर की तरफ निकले तो। और तीसरी एक कंडीशन इसमें यही हो सकती है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जोन, ये दो जोन जो जोन मैं पीछे में डिस्कस किया, ये दोनों जोन सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिस्की बेट हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे जब कोई करेक्शन आएगा ना, उस करेक्शन में बाइंग की संभावना बनती है। तो ये तीनों जोन जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको करनी है। अदरवाइज अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे निकलता है तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, जब तक कि कोई करेक्शन और कोई चीज़ें यहाँ पे ना आए। अब चलिए हम लोग दूसरे चार्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे लगा हुआ है एसजी फिनसर्व का चार्ट। और एसजी फिनसर्व के चार्ट में, एक सेकंड दोस्तों, मैं इस चार्ट में देखिए मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया हुआ है करारो इंडिया के चार्ट पे। तो ये वॉल्यूम आपको फंसा सकता है। यहाँ पे भी देखिए एक अच्छी खासे वॉल्यूम आया। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी कैंडल आई है, जैसे ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है ना, बिग कैंडल। तो ये जोन जो प्रीवियस की जोन थी, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये प्रीवियस की जो जोन बनी हुई थी, इस जोन को ये ब्रेक करता है। और यहाँ पे देखिए रिसेंट में करेक्शन आता है, फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है। तो यही करेक्शन की मैं बात कर रहा था। तो ये करेक्शन आना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी होगा और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि अपने ये 55 और 22 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अब ये ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन ये कंडीशन जो मैंने बताया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे या ऊपर जाके इसमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले, ऐसे जाए और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकले, तभी इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को, इस चार्ट को, कोई भी ऐसा चार्ट अगर आपको देखे जोन को ब्रेकआउट का हो, तो इन चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हैं और इन्हें इसी तरह ट्रेड किया जा सकता है। अब चलिए देखिए हम लोग एसजी फिनसर्व के चार्ट की बात करते हैं। एसजी फिनसर्व के चार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सुबह के सेशन में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला था। और एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे 11% का, आप देखेंगे लगभग 11% की यहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और ये तेज़ी क्यों आई थी? क्योंकि कल इसके रिजल्ट आए थे। और इसको देखिए क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे ये 100% का, यहाँ पे इसके 100% रिजल्ट में 100% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी पिछला क्वार्टर जो था इसका 14 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी पिछला जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 14 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस क्वार्टर में यहाँ पे इसे 28 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि इसका प्रॉफिट डबल होते हुए दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे इनके नतीजों में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ गया तो सही। यहाँ पे एक टाइम पे देखेंगे, मैंने कहा ना 11% ये ऊपर की तरफ था, लेकिन ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में देखेंगे चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो ये टेंशन चल रही है यहाँ पे, चाइना और अमेरिका, चाइना का यहाँ पे कुछ टेंशन टैरिफ को लेकर चल रहा है, फिर इंडिया पे भी हो सकता है फार्मा सेक्टर पे आ जाए या कुछ और चीज़ें बदल जाए। तो ये सिनारियो अभी भी चल रहे हैं ग्लोबली, इसलिए इन सब चीज़ों पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा देखे, जैसे इसको एसजी फिनसर्व को देख लें, बीएससी देखें, सीडीएसएल देखें, यहाँ पे सारे बाकी काफ़ी सारे शेयरों में ऊपर की तरफ ओपनिंग तो हुई, अच्छी खासी ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रेशर एक देखने को मिला और ये नीचे की तरफ आके अभी भी ये 2-2.5% ऊपर की तरफ क्लोज किया है, यानी 3.5% ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। लेकिन ये इसमें जो ये तेज़ी देख रही थी ना, इस तेज़ी को इसने यहाँ पे छोड़ दिया है। और इसमें एक और रीज़न अगर आप देखिए चार्ट पे देखेंगे, ये तो रही न्यूज़ की बात है, अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ जाता है, और ऊपर की तरफ देखिए ये जोन आपको आज निकल के आती है। तो ये जो जोन में देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है ना, ये टाइम बिताया हुआ, तो यहाँ पे जो प्रीवियस में जिन्होंने बाई किया होगा अब उनको ये भाव मिला, तो अब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के एक सिनारियो दिख रहा है। और पूरे ओवरऑल मार्केट में अगर चौतरफा गिरावट देख रही है तो अब उनको भी लगेगा कि चलो हमारा प्राइस आएगा, हम लोग निकलते हैं। तो अब अगर ये दोबारा इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दिखेगी, क्योंकि जो इसके रिजल्ट में देखने को मिला है वो रैली अब यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मार्केट का जब सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला, तो जिन लोगों ने इस लेवल पे बाई किया था, इस लेवल पे बाई किया था, क्योंकि ये जोन को
ये काफ़ी टाइम से क्रॉस नहीं किया था यहाँ पे कंसोलिडेशन, और पिछले अप्रैल फरवरी से आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन के बाद इसी लेवल के आसपास ये आया हुआ था, और यहाँ पे इसी लेवल के आसपास 425 के आसपास का यहाँ पे एक बड़े निवेशक ने इसमें बाइंग भी की हुई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लेके ये स्टॉक में थोड़ी रैली बनी हुई थी। तो जिन लोगों ने ये सब चीज़ें देख के बाय किया हुआ था तो उनको एक करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला था। तो अब अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो यही सब चीज़ें चार्ट में नज़र आती है दोस्तों, इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखिए। और यहाँ पे दिखाए गए किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसी काम करती है, प्राइस एक्शन जो ये बन रहा है ये कैसे काम करता है, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई या जोन जो बनी हुई है, ये जोन कैसे काम करती है, हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।